जय हिंद। स्वागत है आज के क्लास में। तो पिछली हम क्लास में देखे थे जिसमें भाग हम 4 पूरा कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भाग 4 के क मूल कर्तव्य। क्या देखना है हम लोग को? आज देखना है हम लोग को मूल कर्तव्य। हालांकि मूल संविधान में, यानी जब संविधान बना था तब ये मूल कर्तव्य नहीं था। संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। इसे कब? इसे 42वां संशोधन, कब? इसे 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। कितने मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10। और फिर इसे बढ़ाकर 86वां संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें उसकी टोटल संख्या हो गई है 11। कितनी हो गई है? 11। हालांकि ये मूल कर्तव्य अपना मूल संविधान में नहीं था, इसे रूस के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से? रूस के। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य होता क्या है, यही जानते हैं। मूल कर्तव्य होता है कि आपका, हमारा, या इस देश में रह रहे हैं पूरे नागरिकों का ये मूल कर्तव्य है, वो देश के प्रति वफादार रहें, देश के हित में काम करें, उसे ही मूल कर्तव्य कहते हैं। देखिए मूल कर्तव्य कितने हैं। जैसे मान लीजिए पहला ले लीजिए हमारा, तो पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना। यानी जो संविधान में लिखा गया है हर व्यक्ति के लिए, जो नियम कानून, उसका पालन करना आपका हमारा कर्तव्य है। क्या है? आपका और हमारा कर्तव्य है। उसके बाद उसी में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्णय देती है तो उसका सम्मान करना हमारा और आपका कर्तव्य है, या मूल कर्तव्य है। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा हम क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना। आपका और हमारा काम है, या पूरे देश के नागरिक का ये काम है, अगर राष्ट्र के हित में कोई आंदोलन हो रहा है तो उसमें भागीदारी लेना, उसमें सहयोग करना, ये आपका मूल कर्तव्य है। क्या है? आपका ये मूल कर्तव्य है। उसके बाद है, देखिए तीसरा क्या कर रहा है? देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना आपका और हमारा मूल कर्तव्य है। यानी देश में एकता रखें, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये तीनों बनाए रखना आपका और हमारा मूल कर्तव्य है। मिलजुल कर रहना ही हमारा मूल कर्तव्य है। किसी प्रकार का विवाद ना हो आपके देश में, इसीलिए तीसरा में कहा गया है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना आपका और हमारा मूल कर्तव्य है। ये कितने मूल कर्तव्य हो गए? 3, 1, 2 और 3। चौथा में क्या है? चौथा में आपका कहा गया देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना आपका मूल कर्तव्य है। क्या करना? देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना आपका और हमारा मूल कर्तव्य है। 4 में ये हो गया। ठीक है। और 5 में देखिए क्या कर रहा है? देश के लोगों में मेल मिलाप या भाईचारा बनाए रखना आपका और हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है। मूल कर्तव्य समझ में आ रहा है ना, कि जो आप खुद कर सकते हैं या किसी को बता सकते हैं कि ये गलत बात है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए, ये आपका मूल कर्तव्य है। कि देश के प्रति आप वफादार रहें, देश के जो भी नागरिक हैं आपको वो भाई की तरह आप मिल के रहें, एक दूसरे की बात माने, किसी प्रकार का विवाद ना करें। ये सब कहा गया है किसमें? मूल कर्तव्य में, भाग 4 के क। इसे अनुच्छेद पता है किसमें रखा गया है? इसे अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत ये आता है। सब किसके? 51 के क, भाग 4 के क। इसको अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत ये 11 मूल कर्तव्य आते हैं। तो आर्टिकल, तो अगर आपसे पूछेगा भारत के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क में। किसमें? 51 के क में। ठीक है। ठीक है। इसे 51 के क के अंतर्गत ये 11 अनुच्छेद आपके 11 मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है। और इसी में देखिए छठा में क्या कर रहा है? कि देश की गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना आपका कर्तव्य होगा। यानी किसी भी नागरिक का कर्तव्य होगा कि देश में जो भी राष्ट्रीय धरोहर है, जैसे हो गया इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, जो भी मतलब धरोहर है, क्या है? गौरवपूर्ण, जैसा लाल किला हो गया, उसकी रक्षा करना मूल कर्तव्य है। हर देश के नागरिक का ये मूल कर्तव्य है। ठीक है। और साथ में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। जैसे अगर देश के प्रति अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, या कोई विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो उसमें आप, इसीलिए कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना
आपका मूल कर्तव्य है, जैसे व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जैसे जो भी अच्छा काम करता है, देश के लिए अच्छा काम करता है, इसीलिए कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आपका मूल कर्तव्य या देश के नागरिक का मूल कर्तव्य है। उसके बाद 8 में कहा गया है कि पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना आपका और हमारा मूल कर्तव्य है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाइए या किसी भी जंगली जानवर को मत मारिए। इसीलिए क्या कहा गया है, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण या वन जीव की रक्षा करना आपका और हमारा मूल कर्तव्य है। वही कहा गया 9 में सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति, वही सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति की रक्षा करना आपका मूल कर्तव्य है। क्या है? रक्षा करना आपका मूल कर्तव्य है। और 10 में है व्यक्तिगत या सामूहिक भलाई। क्या? व्यक्तिगत या सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। जैसे मान लीजिए कि गांव में कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे पूरे समाज के लिए अच्छा हो रहा है, तो उसमें आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने गांव के समाज के लोगों के लिए कुछ भलाई का कार्य करें। तो ये आपका मूल कर्तव्य हुआ। क्या हुआ? आपका मूल कर्तव्य हुआ कि ये हम भी अपने गांव वासियों के लिए कुछ अच्छा काम करें, ताकि गांव के लोगों को भलाई हो या उनकी सुविधा बढ़े। इसीलिए क्या कहा गया? व्यक्तिगत या सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। किस 10 नंबर में। और 11 नंबर में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक मतलब पेरेंट्स, माता पिता का यह मूल कर्तव्य होगा कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें। क्या दें? प्राथमिक शिक्षा दें। वही अनुच्छेद 21 में कहा गया है। क्या? अनुच्छेद 21 में कहा गया है 21 के क में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा लेना मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार मतलब उनका ये मूल अधिकार है। ये माता पिता का, अभिभावक माता पिता का ये मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य है। माता पिता का ये मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें। ठीक है, तो हम क्या देखें, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत आता है। अब भाग पूछेगा आपसे तो कि मूल कर्तव्य किस भाग में वर्णित है, तो क्या बोलेंगे? भाग 4 के क। किसमें? 4 के क। और वही अनुच्छेद पूछेगा आपसे कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 51 के क। अनुच्छेद 51 के क। और वही पूछेगा कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वही अगर आपसे पूछ दे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो वहां पे आपका जवाब क्या होगा? 10। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। मूल संविधान में था नहीं। मूल कर्तव्य का वर्णन कब किया गया? 42वां संशोधन 1976 में किया गया। इसे कहां से लाया गया? इसे लिया गया है रूस के संविधान से। किसके संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से ये भारत के संविधान में वर्णन किया गया है। क्या? तो मूल कर्तव्य। जब इसका मूल कर्तव्य का वर्णन हुआ तो उसमें 10 संख्या थी और इसे 86वां संशोधन किया गया। इसमें एक और बढ़ाया गया, ये 11 नंबर। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अभिभावक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड कराएं या उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे भाग 5। क्या देखेंगे? भाग 5 देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।